तापसी को गिरफ्तार करने आए। वंश को क्यों गिरफ्तार करने आए? हाँ? ऐसा क्या किया है उसने? मैं मासा के साथ कुछ नहीं कर सकता। हमारे को पूरा विश्वास है कि वंश भाईसा ने ऐसा कुछ ना किया। जी हाँ, सीरियल मेरा बालम थानेदार में आया एक चौंका देने वाला ड्रामा। जब सब परिवार वाले बैठे होते हैं, तभी वीर की एंट्री होती है पुलिस वालों के साथ। वीर घर वालों को बताता है कि उसे वंश को चोरी के जुर्म में गिरफ्तार करना है। हम यहाँ वंश प्रताप सिंह को गिरफ्तार करने आए। वंश को क्यों गिरफ्तार करने आए? हाँ? ऐसा क्या किया है उसने? ये सुनकर सभी घर वाले हैरान और शॉक्ड हो जाते हैं। वीर की माँ, जो हमेशा अपने बेटे को मासूम समझती है, कहती है, वंश ऐसा नहीं कर सकता। वंश को क्यों गिरफ्तार करने आए? हाँ? ऐसा क्या किया है उसने? तभी वीर अपने मोबाइल में एक वीडियो दिखाता है और कहता है, जिसने चोरी की है उसका लॉकेट और वंश का लॉकेट बिल्कुल एक जैसा है, इसलिए मुझे वंश को पकड़ना होगा। लॉकेट को पहचानते हैं आप लोग? ये लॉकेट उस चोर का भी है जिसने अजमेर बैंक के एटीएम से लूट की थी, और ये लॉकेट उस चोर का भी है जिसने हाल फिलहाल में मंदिर में से वो रानी हार चुराया था। वीर के इस बयान से घरवाले और भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसकी मां लगातार यह मानने को तैयार नहीं होती कि वंश ऐसा कर सकता है। तभी एक जूनियर पुलिस वाले को एक कॉल आता है और वो वीर से कहता है, सर न्यूज देखिए, कुछ अपडेट है। क्या पक्की खबर है? जल्दी टीवी ऑन कर रही है, बहुत बड़ी बात है। जैसे ही दृष्टि टीवी खोलती है, खबरें बताती है कि वंश ने कुछ बच्चों का अपहरण किया है और फिरौती की मांग कर रहा है। ये सुनकर वीर की मां का यकीन टूट जाता है, लेकिन वो फिर भी यह मानने के लिए तैयार नहीं होती कि वंश ऐसा कर सकता है। वीर कहता है, मुझे भाई और फर्ज में से कोई एक चुनना है और मैं फर्ज चुनता हूँ। इसके बाद वीर की मां इमोशनल हो जाती है और उसके पीछे भागती है, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट तब आता है जब वीर को कमिश्नर का कॉल आता है। कमिश्नर वीर से पूछते हैं, तुम इसे हैंडल कर पाओगे या मुझे किसी और को दे दूं? वीर जवाब देता है, नहीं, मैं करूंगा। कमिश्नर फिर कहते हैं, मुझे किसी भी हाल में वंश की गिरफ्तारी चाहिए, जिंदा या मुर्दा। शहर में इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम लोग अभी तक क्राइम स्पॉट पर पहुंचे नहीं। सर मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। वीर, मैं जानता हूँ कि वंश तुम्हारा भाई है, लेकिन उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है। बच्चों को हॉस्टेज रखा उसने और डिमांड कर रहा है। हमें वंश किसी भी हालत में चाहिए। पेरेंट्स एंड मीडिया का बहुत प्रेशर है, तुम्हें वंश को पकड़ना है, जिंदा या मुर्दा। आज वंश पर गोली चलाते वक्त तुम्हारे हाथ कांपने वाले हो तो मुझे बताओ, मैं ये केस किसी और को सौंप दूंगा। वेल, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि वीर अपने फर्ज को निभाते हुए अपने भाई को कैसे गिरफ्तार करेगा, या फिर कहानी में आएगा कोई और नया मोड़। देविका, अरे भैया 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 पैर क्यों? क्यों रे? कौन है ये? लक्ष्मी है इस घर की। चुप रहे तू, चुप रहे। जब भी मुंह खोलेगा अपनी बीवी की तरफदारी करेगा। प्लान किया है इसने अपमानित करने का देविका को।
सीरियल सुमन इंदौरी में सुमन ने लिया अपनी फैमिली की बेइज्जती का बदला, देविका से अपने घर वालों का करवाया मैनिक्योर पेडिक्योर। ये सब देख चंद्रकांत ने दी सुमन को चेतावनी। कौन है ये? लक्ष्मी है इस घर की। चुप रहे, चुप रहे। जब भी मुंह खोलेगा अपनी बीवी की तरफदारी करेगा। प्लान किया है इसने अपमानित करने का देविका को। जी हाँ, सीरियल सुमन इंदौरी में आया तगड़ा ट्विस्ट, जब सुमन ने अपनी फैमिली की बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने घर पर मीडिया को बुलाया। जैसे ही मीडिया और अन्य लोग वहां पहुंचे, सुमन ने ऐलान किया कि अब देविका जी मेरे परिवार वालों का मैनिक्योर पेडिक्योर करेगी। थैंक यू सो मच आप सबका यहाँ आने के लिए। असल में बात ये है कि पिछले कुछ दिनों में हमारे परिवार के प्राइवेट मैटर्स बहुत पब्लिक हो गए और सबको ये लग रहा है कि मेरे ससुराल और मायके में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैंने सोचा कि मैं पब्लिक को ही यहाँ बुला लूँ आज, मतलब आप सबके थ्रू आप पब्लिक को दिखा देंगे सच क्या है। कि सच तो ये है कि मेरे मायके और ससुराल के बीच में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये सुनकर देविका स्तब्ध रह गई, लेकिन मीडिया के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने ये काम किया। ये सब देखकर अखिल और बाकी घरवाले हैरान और परेशान हो गए। वहीं सुमन, तीरथ और सुमन के परिवार वाले खुश नजर आए, लेकिन कहानी में आया नया ट्विस्ट, जब चंद्रकांत जी वहां पहुंचे और उन्होंने देविका को ये सब करते देखा। देविका भाभी ने स्पार्क किटी ऑर्गेनाइज करी थी। देविका भाभी ने माँ, बुआ और भूमि को यहाँ पे बुलाया ना सर्विसेज के लिए, स्पा सर्विसेज के लिए। सारी सर्विसेज सबको दे दी, कंप्लीट हो गया। उसके बाद उन्होंने खुद ये प्लान किया कि वो सारी सर्विसेज अब बुआ को, माँ को, भूमि को देगी। कितनी संस्कारी है ना हमारी देविका भाभी, कितना अच्छा है। वह आग बबूला हो गए और तुरंत मीडिया को वहां से जाने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने सुमन को कड़ी फटकार लगाई। तो आप लोग क्या बुरा है? पार्टी खत्म हो गई, मेरी बीवी की तबीयत ठीक, अभी अस्पताल से ले आए। निकलिए, कहाँ है? जाइए, आयो, आधे उधर से निकलो, आधे इधर से निकलो। आ जाओ, बाहर। गंदे पैर, कैसे तुम बात क्यों रे? कौन है ये? लक्ष्मी है इस घर की। प्लान किया है देविका को अपमानित करने का। क्यों रे? जात वाली सही बोल रहा हूं ना? उधर देविका रोते हुए वहां आई और अपनी स्थिति बताते हुए अपनी सफाई देने लगी, जिसके बाद सुमन ने चंद्रकांत से कहा कि यह सब उसने इसलिए किया क्योंकि देविका ने पहले उसके परिवार वालों के साथ ऐसी ही हरकत की थी। लेकिन चंद्रकांत ने सुमन की एक नहीं सुनी। आपने सिर्फ देविका भाभी को पानी हुआ के पैर धो ले और अगर मां बना दिया, आपने डिसीजन ले लिया कि क्या हुआ होगा। आप दूसरी साइड नहीं जाना चाहेंगे, ये क्यों हुआ, बात यहाँ तक पहुंची कैसे? मैं कभी आगे काम नहीं करती पापा जी। मैंने सब जाना, प्रिया दीदी को कॉल किया और उन्होंने मुझे सच बताया। नफरत है हमारे प्रति, इतनी नफरत क्यों? मौका ढूंढती है बेइज्जती करने का। और कहानी में तनाव तब बढ़ गया जब तीरथ ने सुमन के बचाव में कुछ कहने की कोशिश की, तभी चंद्रकांत ने उसे डांट दिया और यहाँ तक कि उसे जोरू का गुलाम कह डाला। चुप रहे, चुप रहे। जब भी मुंह खोलेगा अपनी बीवी की तरफदारी करेगा। चुप। जब भी मुंह खोलेगा अपनी बीवी की तरफदारी करेगा। अब सवाल उठता है कि क्या चंद्रकांत और सुमन के बीच का ये टकराव खत्म होगा, और इस घटना के बाद क्या देविका बदला लेने की तैयारी करेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। क्यों रहे हो? मम्मा, आप और पापा अलग हो रहे हैं क्या? बोलो ना मम्मा, हम दूसरे घर में रहेंगे अब।
मम्मा प्लीज बोलो ना, आप और पापा अलग हो जाएंगे क्या? सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया है बेहद शॉकिंग ट्विस्ट, जहां सौम्या ने मंगल के बेटे को बना लिया अपना मोहरा और उसे बताया कि मंगल घर छोड़कर जाने वाला है। जी हाँ, मंगल लक्ष्मी में अब तक का सबसे बड़ा ड्रामा सामने आया है, जहां सौम्या ने मंगल के बेटे को अपने प्लान का हिस्सा बना लिया है। उसने उसे बताया कि मंगल घर छोड़ने वाली है। तो क्यों रहे हो? मम्मा, आप और पापा अलग हो रहे हैं क्या? अब जैसे ही मंगल का बेटा ये सुनता है, वह रोते हुए मंगल और आदित्य से पूछता है, क्या हम घर छोड़कर जा रहे हैं? बोलो ना मम्मा, हम दूसरे घर में रहेंगे अब। मम्मा प्लीज बोलो ना, आप और पापा अलग हो जाएंगे क्या? हम सब साथ में नहीं रहेंगे। अब हम साथ में नहीं रहेंगे। ये सुनकर घर वाले भी सन्न रह जाते हैं और खासकर कुसुम, जो पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है। सौम्या की चालें अब और भी खतरनाक हो गई है, क्योंकि वह मंगल के बेटे के जरिए मंगल के खिलाफ साजिश कर रही है ताकि मंगल घर छोड़ दे। नहीं, मुझे अभी बताइए। नहीं, मुझे अभी बताइए। बताओ ना मम्मा, मुझे अभी बोलिए। सौम्या की इस साजिश से सब हैरान है और अब ये देखना और भी दिलचस्प होगा कि कहानी में आने वाला ट्विस्ट मंगल और सौम्या के रिश्ते को किस दिशा में ले जाएगा और सौम्या की साजिश रंग लाएगी। पढ़ रही है दुर्गा, कॉलेज में एडमिशन हुआ, पढ़ रही है। डॉक्टर बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता। कॉल आया दुर्गा को, एडमिशन कैसे नहीं होता दादी? फिर मैं कराने गया था, वो तो होना ही था। और फिर दुर्गा ने ही कहा दादी सा कि ऐसा करने से पापा के मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी सबके सामने। और कॉल भी आ गया था, उन्होंने कहा कि दुर्गा आगे अगर पढ़ना चाहती है तो उनका ही नाम दिया जाए। सीरियल दुर्गा एक अटूट प्रेम कहानी में आया है एक दिलचस्प मोड़, जहां अनुराग और दुर्गा हैं बेहद खुश और खुशी हो भी क्यों ना, आखिरकार दुर्गा का सपना जो पूरा होने जा रहा है। जी हाँ, दुर्गा एक अटूट प्रेम कहानी में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। पर हुआ क्या? तो वही जो होना था। दुर्गा ने पढ़ाई की, उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ और वो डॉक्टर बनेगी। कोई नहीं है उसको। दुर्गा को अब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया है और इस बात ने दुर्गा और अनुराग दोनों को बेहद खुश कर दिया है। जैसे ही वे घर पहुंचते हैं, अपनी खुशी को परिवार के सामने जाहिर करते हैं। कॉल आया दुर्गा को, एडमिशन कैसे नहीं होता दादी? फिर मैं कराने गया था, वो तो होना ही था।
अनुराग अपनी मां से कहते हुए अपने पिताजी का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने दुर्गा को सपोर्ट किया और उसके सपने को सच करने में मदद की। तो दुर्गा को तो बचपन से पढ़ाई पापा ने इसलिए ताकि वो उसका चेहरा सबके सामने रख सके। पढ़ाई सब कुछ नहीं है और दुर्गा को तो बचपन से पापा ने पढ़ाया ही। वहीं दूसरी ओर पानबाई सभी से कहती हैं कि कुंवर साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उपवास रखा था और अब मैं सभी को अपने हाथों से शरबत पिलाऊंगी। हाँ इंदिरा बेटा, व्रत रखा है मैंने। कुंवर साहब की तबीयत ठीक हो गई ना और घर में सब कुछ अच्छा हो गया, तो सोचा मैं आज व्रत रखूं और इसीलिए हमारे हाथ का खास शरबत बनाकर सबको पिलाना चाहती हूँ। वेल एंड सीरियल में आए एस ट्विस्ट के बाद कहानी मीन आगे आएगा कौन सा नया मोड, ये देखना दिलचस्प होगा। अमीरा को कहाँ लेकर जा रहे हो? रुक जा, उन्हें हॉस्पिटल, अमीरा को हॉस्पिटल ले जाने दे। रुक जा, मुझे उसके पास। क्यों जाना है उसके पास तुम्हें? छोड़ दो। लड़की सिर्फ बेहोश हो गई। क्या तुम उसे जान से मार देना चाहते हो? सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया शॉकन ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां अभिरा के सामने आई उनके बच्चे की सच्चाई, जिसे सुनकर अभिरा हुई बेहोश और दादी सा ने अरमान को मारा थप्पड़। क्यों जाना उसके पास तुम्हें? और एक झूठ बोलने के लिए? तुम लड़की सिर्फ बेहोश हो गई। क्या तुम उसे मार देना चाहते हो? जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया ट्विस्ट, जिसे देख घर वाले हैरान रह जाते हैं। एक तरफ जहां सभी घर वाले खुशी खुशी मंदिर में बीपी के नामकरण के लिए पहुंचे होते हैं, वहीं दूसरी ओर कहानी में आता है ट्विस्ट जब अभिरा एक बड़ा राज खोलता है। अपने आप को तुम वकील कहते हो, हरकतें शादी अपराधी हो जाए। अपने छोटे भाई से कहते हैं कि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं है और खूब बात बन बैठे। कैसे अरमान, कैसे? हाँ, अभिरा सभी घर वालों को बताता है कि बीपी अभिरा का बेटा नहीं बल्कि रूही का बेटा है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, खासकर अरमान। अरमान अभीर की बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब वह अभिरा को कैसे संभाले। वही ये सच सामने आने के बाद अभिरा को चक्कर आता है और वह गिर जाती है। अभिरा उसे संभालता है, लेकिन तब भी घर में टेंशन खत्म नहीं होती। अमीरा को कहाँ लेकर जा रहे हो? रुक जा, उन्हें हॉस्पिटल, अमीरा को हॉस्पिटल ले जाने दे। रुक जा, मुझे उसके पास। क्यों जाना उसके पास? छोड़ दो। लड़की सिर्फ बेहोश हो गई। क्या तुम उसे जान से मार देना चाहते हो? जब अरमान अभिरा के पास जाने की कोशिश करता है तो अभिरा और मनीष जी उस पर गुस्सा करते हैं और उसे दूर रहने के लिए कहते हैं। अमीरा को कहाँ लेकर जा रहे हो? वाइट रोल कीजिए। बेटा अमीरा को हॉस्पिटल जाना है। अरे पापा, मुझे उसके पास। वहीं दादीसा का गुस्सा भी अरमान पर उतारता है, जहां दादीसा अरमान को थप्पड़ मारते हुए कहती है, अभिरा से दूर रहो, तुमने उसकी क्या हालत कर दी है। क्यों जाना उसके पास तुम्हें? और एक झूठ बोलने के लिए? तुम लड़की सिर्फ बेहोश हो गई। क्या तुम उसे मार देना चाहते हो? वही विद्या जी अरमान को समझाती हैं, लेकिन ये सब होने के बाद भी रूही अरमान को खरी खोटी सुनाती है। वही अंत में अरमान अब अभिरा से मिलने के लिए घर लौट जाता है। कैसे अरमान, कैसे? कैसे तुमने रोहित से झूठ बोला, रूही से झूठ बोला, उस लड़की से झूठ बोला, हम सब से झूठ बोला? कैसे? वेल, क्या अरमान का ये कदम उसे और अभिरा को करीब लाएगा या फिर यह रिश्तों में और तनाव पैदा करेगा? ये देखना दिलचस्प होगा।